नमस्कार साथियों। अक्षय तृतीया के ऊपर अपनी हर कोई मनोवांछित इच्छा कैसे पूर्ण करें, धन वर्षा कैसे करें। यह दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है अक्षय तृतीया। इस दिन हम सभी सुगंध विचारते हैं, इस दिन को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा हम स्वर विज्ञान के माध्यम से धन वर्षा कैसे करें, आपकी हर कोई मनोवांछित इच्छा को कैसे पूर्ण करें, किस प्रकार से हम अक्षत से भरा कलश स्थापित कैसे करें अपने घर के अंदर अक्षय तृतीया के दिन, जो हमारे लिए शुभकारी हो और हमारी कोई भी इच्छा हो, कोई भी कार्य हो, वो आपकी पूर्ण होने में मदद करेगा। ये अक्षत का भरा दीपक, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा और जिससे आप अपना हर कोई कार्य सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि यह नेचुरलिटी के हिसाब से यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन सूर्योदय का समय ऊर्जा का सबसे शुद्ध व शक्तिशाली समय माना जाता है। जब सूर्योदय होता है तो यह उस पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें उस पल का उपयोग करना चाहिए, उपयोग आना चाहिए, क्योंकि हमें इसके बारे में पहले जानकारी भी नहीं थी। क्योंकि ऐसा माना जाता है जिसे अक्षय फल देने वाला माना गया है, यानी जो भी हम शुभ कार्य उस दिन किया जाए उसका फल कभी खत्म नहीं होता। हम अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, शुभ कार्य की, तो वो कंटिन्यू हमारी जिंदगी में चलता रहेगा, ऐसा माना जाता है स्वर विज्ञान के अनुसार। तो आप जाने कि हम किस प्रकार से अक्षत से भरा कलश स्थापित करें। उससे पहले आपको कुछ होमवर्क भी करना होगा। थोड़ा सा होमवर्क है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले अपनी तैयारी कर ले। एक कलश ले आए, एक अक्षत ले आए, ये अपने पास रखें। और दूसरी बात, अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय का पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन इतना अच्छा होता है कि इस दिन सर्वाधिक मात्रा के अंदर नवग्रह प्रवेश होते हैं, काफी सारी शादियां होती हैं। कुछ तो इस दिन के अंदर विशेष है, तभी बहुत से शुभ कार्य होते हैं। तो हम उससे पहले छोटा सा स्वर विज्ञान का आप संक्षिप्त परिचय जान लो। उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक और शेयर कमेंट भी आप आराम से कर दो। देखो, स्वर विज्ञान मतलब सांसों का विज्ञान। हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है और उन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे सूर्य स्वर कहते हैं, जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं, और जब कभी हमारे दोनों नोस्ट्रल चलने लग जाते हैं उसे सुषुम्ना काल कहते हैं। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि सूर्य कौन सा है और चंद्र कौन सा है। जिस प्रकार से धरती को ऊपर सूर्य चंद्र में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार हमारे पिंड में भी सूर्य और चंद्र स्थित हैं। यह बात सार्वभौमिक सत्य है, आप इसे जान भी सकते हो अपनी सांसों के माध्यम से। तो हमें क्या करना है, हम किस प्रकार से अपनी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। देखो, एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि एक सेठ साहूकार था। वो खूब सारे मेहनत करता था हर पल, लेकिन उसका पैसा उसके पास नहीं रहता था, उसे कोई कार्य में सफलता नहीं मिलती थी। तो परेशान हो गया, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूं फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो उसका रीजन क्या है, वो किसी साधु के पास गया और उस साधु को अपनी व्यथा बताई, मेरी ये समस्या है, मैं क्या करूं। तो उस महात्मा ने उसे कहा कि आप स्वर के अनुसार कार्य करो। सूर्य स्वर चले तो कठिन कार्य करो, चंद्र स्वर चले तो शांत कार्य करो। और उस दिन से उसने उस प्रकार से कार्य करने शुरू किए और उसको जीवन में सफलता उत्तरोत्तर मिलती गई। ये स्वर विज्ञान का चमत्कार है। तो आप विशेष रूप से ध्यान दें कि आपको अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है
तो आपको 19 अप्रैल को सूर्योदय से पहले उठना है, ये बात आप नोटिस कर लो। उस दिन 18 अप्रैल को आप हल्का भोजन लें, समय पर सो जाएं, जिससे आपको आराम से नींद आ जाएगी। संभव तो आप हो सके तो 5 बजे या 5:30 तक आपको उठना है। उसके बाद उठो तब भी आप अपना स्वर चेक कर सकते हो, मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, इस प्रकार से या इस प्रकार से, जैसा हथेली की ओर ज्यादा वेग आ रहा है, ठीक है ना। खूब सारी विधियां हैं, ऐसे नाक को ऐसे अंगुली रख के भी चेक कर सकते हो। थोड़ी देर इस पे अंगुली रख दी, इस नाक से सांस लो, फिर इस नाक पे अंगुली रख दी, आपको एहसास होगा, आपको फीलिंग होगा कि मैं किस नाक से आराम से सांस ले पा रहा हूं। जिस नाक से आप आराम से सांस ले पा रहे हो, इसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव है। इसे स्वर पहचानना कहते हैं। हम किस प्रकार से स्वर का निरीक्षण कर सकें। उसके बाद मैं आपको मूल चीज बताऊंगा कि जब सूर्योदय हो रहा है उस समय आप एग्जैक्ट टाइम देखो तो अच्छी बात है, या उसके 15 मिनट ऊपर या 15 मिनट नीचे, मतलब आप सूर्योदय के 15 मिनट बाद तक अपना स्वर देख सकते हो। अब एक आपको आश्चर्य होगा, जो न्यू ऑडियंस है उनको आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। जिस प्रकार से तिथियां होती हैं कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की, वो भी घटती बढ़ती रहती है। उसी प्रकार से जब हम शोषण क्रिया करते हैं, जैसे मान चलो कि उस दिन शुक्ल पक्ष है, तो प्रथमा द्वितीया और तृतीया 3 दिन आप जब सूर्योदय होगा तो आपका ये चंद्र स्वर चलेगा, मतलब आप लेफ्ट नोजल से सांस लेंगे। चतुर्थी पंचमी षष्ठी शुक्ल पक्ष की आप सूर्योदय के समय राइट नोजल से सांस लेंगे। कभी आपने इस रहस्य को जाना, या आपकी सांसें आपके पास हर पल आपका सच्चा मित्र है। जब तक ये सांसें हैं तब तक हमारा अस्तित्व है। तो आपको जान के आश्चर्य हो रहा है, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। आप सूर्योदय के समय अपना स्वर चेक करें, उस समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप लेफ्ट नोजल से सांस ले रहे हो। इतना मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस दिन सूर्य के समय अपना स्वर जरूर चेक करें। संभव तो आप हो सको तो प्रथमा द्वितीया को भी अपना स्वर चेक करें, इसका फायदा बहुत अच्छा होगा। इसलिए यदि आप देख सकते हैं तो प्रथमा द्वितीया तृतीया तीनों दिन अपना स्वर चेक करो। उस दिन आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। इसका मतलब आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप समझ लेना कि इस अक्षय तृतीया से आने वाले अक्षय तृतीया तक मेरे लिए वर्ष अच्छा रहने वाला है। ये मूल मुद्दा था एक। अब मैंने कहा कि हम अक्षत से भरा कलश कैसे स्थापित करें। देखो, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मैं कहता हूं आप एक छोटा सा कलश ले लो, उसमें कुछ अक्षत ले लो, और उस अक्षत को जब उस कलश में डाल रहे हो आप, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय हो गया, उसके बाद आप जिस समय मान चलो कि सूर्योदय 6:30 लगभग 7:30 बजे होता है, तो आप 9 बजे, क्योंकि पहले चंद्र चलेगा, 1 घंटा बाद सूर्य चलेगा, फिर वापस चंद्र शुरू हो जाएगा। यदि आप 9 बजे के आसपास आप ऐसा देख लेना कि मेरा चंद्र स्वर चढ़ना चाहिए, उस कलश के अंदर जितना भी कलश हो उसमें अक्षत भर रहे हो, तो अपने शुरुआत चंद्र स्वर लेफ्ट स्वर से करें। सबसे पहले उस कलश को आप मोली बांध रहे हो, सांसों को धीरे धीरे खींचते हुए, और लेफ्ट हैंड से आप उस मोली को अक्षत को बांधो। मोली है ना, उस मोली को अक्षत, मोली को कलश के बांधो, और साथ में आपकी जो मनोवांछित इच्छा है उसे फील करें। हे ईश्वर, आपने मेरी मनोवांछित इच्छा पूर्ण कर दी है, मेरा व्यापार अच्छा चलने लग गया है,
मुझे अपने मनचाहा पद मिल गया है। ऐसा मनोवांछित करो आप उस कलश के मोली बांधते समय। चंद्र स्वर में मोली बांधनी है, लेफ्ट हैंड से शुरुआत करनी है, सांसों को खींचते हुए। ना अच्छा तरीका है कि आपकी जिंदगी में चेंजेबल हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन है अक्षय तृतीया जाना हमारे लिए। जब आप उस कलश के अंदर अक्षत डाल रहे हो, शुरुआत में आप उस लेफ्ट हैंड से अक्षत लेके और धीरे धीरे उस कलश में आप अक्षत डालो और यही फीलिंग करो जो आपकी मनोवांछित इच्छा है कि वो पूर्ण हो रही है धीरे धीरे, और आपकी जिंदगी में खुशियां ला रही है। ये एक वास्तविक फीलिंग होनी चाहिए कि जिस प्रकार से आपकी कार्य में आपको सफलता मिलती तब आपको कैसा फील होता है, उस प्रकार से सच्ची मनोवांछित इच्छा होनी चाहिए। आप ये चीज करके देखना उस दिन, और उस कलश को पूरा भर देना। शुरुआत लेफ्ट से करना, फिर दोनों हाथों से आप उस कलश को भरना और सांसों को खींचते हुए एक निर्धारित जगह जहां पे आप रख सकते हो, मतलब किसी के राज्य से, हम राजस्थानी है तो हमारे यहाँ तो है ना कि आंगन के बीचों बीच अक्षत रखते हैं, कोई मंदिर के पास रख, आप मंदिर जो आपके घर के अंदर मंदिर है वहां पे आप रखना, और उस मनोवांछित इच्छा को साथ में होने चाहिए। इस विधि से यदि आप अपना ये कार्य करोगे, कोई भी कार्य हो जो आपके लिए बाधा बना था, मेरा ये कार्य होना चाहिए, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कुछ भी ऐसा कार्य है जो आप इस दिन इतना थोड़ा सा ये प्रयास कर लो, उसका रिजल्ट तो महादेव पूर्ण करेगा। सच्चा कार्य होना चाहिए, सही कार्य होना चाहिए, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य स्वर विज्ञान नहीं सफल करता है। यह विशेष रूप से चेतावनी है। हम सभी वैसे ही कलश की स्थापना करते हैं, तो थोड़ा सा अपनी सांसों के माध्यम से इस बार आप करके देख लो, और उसका परिणाम भी आप देख लेना, और भले आप नोट कर लेना, मैंने ये मनोवांछित किया, और 1 साल का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कार्य सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे का अहित करूं, अहित में स्वर विज्ञान आपका साथ नहीं देगा। ये मैं विशेष रूप से हर वीडियो में चेतावनी रूपक कहता हूं। इसलिए आप इस प्रकार से अपना कल अक्षर से बड़ा कलश स्थापित करें और अपना उस दिन स्वर भी देखें। मैं बहुत जल्द YouTube पे लाइव आऊंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो वीडियो देख रहे हो, मैं अक्षय तृतीया से 1 दिन पहले लाइव आऊंगा। आपको जो कोई भी पूछना हो YouTube पे आप लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो। प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।